हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है वो जनवरी 2024 में होने वाला है। और अगर आज आज की डेट के हिसाब से अगर हम लोग देखें, यानी आज है 21 और जनवरी में पेपर होने वाला है, यानी अगर आज के हिसाब से आप लोग देखें तो आपके पास में लगभग जो है वो प्रिपरेशन करने के लिए 25 डेज है। अब 25 डेज के अंदर आप लोग अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को कुछ कुछ बातों का सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि आप लोगों को अभी के टाइम में सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब है कि आप लोगों को अभी के टाइम में सिर्फ वही चीजें पढ़नी होगी जो ज्यादा मार्क की आती है, जिसमें हम लोगों को कम मेहनत लगती है। उसके साथ साथ में एक ऐसी चीज जो अगर आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी हेल्प करे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक सीटेट का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोग सीडीपी करते हैं तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट चाहे एसएसटी में देखेंगे, चाहे साइंस में, मैथ्स की पैडागोजी में, हिंदी पैडागोजी में, इंग्लिश पैडागोजी में, किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला टॉपिक जो है वो 100% देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत ही, लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत समझने लायक है। अगर आप लोग इस चीज को, इस ये जो वर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर आप लोग इस वर्ड को समझ गए, उसके बाद में जब मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में आप लोगों को जो है वो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आप लोगों के सीटेट एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछे गए हैं। आप लोग जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि इस टॉपिक में दिखने में तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों को दिखेगा कि इतना सा लिखा हुआ है, इतना सा टॉपिक है, लेकिन जब आप इसको पूरा समझेंगे तो आप लोगों को सच में पता चलेगा कि इस टॉपिक में से कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वर्ड को समझना जरूरी है और इस वर्ड में क्या क्या बोला गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में वर्ड आता है इंक्लूसिव। देखिए, इंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को जो है वो कुछ चीजों को मिक्स करना है। इंक्लूजन का मतलब ही होता है ऐड करना। अब यहाँ पर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो एजुकेशन में हमारे पास में ऐड का मतलब क्या है? यहाँ पे एजुकेशन में ऐड करने का मतलब है कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें आपको क्लासरूम के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। यानी कि आप लोग देखिए, जब आप लोग टीचर बनेंगे, आप लोग जब क्लासरूम में जाएंगे तो आप लोगों को अलग अलग तरीके के बच्चे देखेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्पेशल नीड वाले होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नॉर्मल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो विजुअली इम्पायर्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सुनने में, कुछ देखने में, कुछ चलने में, और कुछ नॉर्मल, कुछ गिफ्टेड भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे। अलग अलग तरीके के बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी स्कूल्स जो होती है या बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये बताता है कि हमें बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। यानी कि हर तरीके का बच्चा जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो स्टूडेंट है, आपके लिए बराबर है। आपको उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आप नॉर्मल बच्चे को या इंटेलिजेंट बच्चे को या गिफ्टेड बच्चे को आप ट्रीट करते हैं। सबसे पहला आता है भेदभाव के बिना शिक्षा, यानी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि आप लोगों को एजुकेशन ऐसी देनी है जिसमें उस आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बच्चे को भेदभाव बच्चे के साथ में नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये आती है। उसके बाद में आता है कि देखिए, अब सबसे पहले पहले की अगर हम लोग एजुकेशन देखें तो पहले की एजुकेशन में क्या होता था? पहले की एजुकेशन में जो एजुकेशन हुआ करती थी वो या फिर तो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी या फिर जो है वो बुक सेंटर्ड हुआ करती थी। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें बुक को या फिर टीचर को सेंटर में रखा जाता था। लेकिन कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था एनसीएफ, जिसमें मैंने आप लोगों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया था। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी हमें यही बताती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो, उसमें और एक नया वर्ड आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखिए, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। अब एकीकृत का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को इंक्लूजन का मतलब बताया कि सब बच्चों को एक तरीके से साथ में रखना, सब तरीके के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना। यहाँ पर जो है वो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होती है, उनके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, और वो बच्चे भी स्पेशल
जो है वो लर्नर्स होते हैं। स्पेशल लर्नर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो है वो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या फिर जो है वो जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, उस तरीके की भेदभाव की बात हो रही है कि इस तरीके का भेदभाव जो है वो हमें नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि लड़कों को आगे बिठा दिया जाता है, लड़कियों को पीछे बिठा दिया जाता है, तो ये भी क्लासरूम में एक तरीके का भेदभाव है। हमें इस तरीके से नहीं करना है। कोई बच्चा जो है वो किस और जाति का है, कोई बच्चा किसी और जाति का है, तो उस चीज में भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। तो हमें इस तरीके की चीजें क्लासरूम के अंदर नहीं करनी है। उसके बाद में आता है इंटीग्रेटेड। देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है एकीकृत, यानी कि इस प्रकार की शिक्षा में क्या किया जाता है, इस प्रकार की शिक्षा में दो तरीके के बच्चे आते हैं। एक तो आता है स्पेशल चिल्ड्रन और दूसरा आता है नॉर्मल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन का मतलब ये है, देखिए, नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो तो आप लोगों को पता होगा, हमारे जैसे, आपके हमारे जैसे नॉर्मल जो भी बच्चा होता है वो। स्पेशल चिल्ड्रन का मतलब होता है, देखिए, स्पेशल वर्ड जो होता है वो किसी स्पेशल या गिफ्टेड चाइल्ड के लिए भी हो सकता है और किसी डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए भी हो सकता है। डिसेबिलिटी वाले बच्चे को भी आप जो है वो स्पेशल बच्चा बोल सकते हैं, और स्पेशल क्वालिटी वाले बच्चे को भी हम जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन बोल सकते हैं। तो फिर जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन हुआ करती थी वो स्पेशल चिल्ड्रन की और नॉर्मल जो चिल्ड्रन होता था उसकी अलग तरीके से होती थी। यानी कि जो है वहां पर बच्चे को मिड में नहीं रखा जाता था, यानी पूरा जो सिस्टम है उसको भी बदल दिया जाता था। बच्चे को, हमें बच्चे को नहीं बदलना है। इस तरीके की जो एजुकेशन होती है वो बच्चे को बदलती है कि बच्चे को सिस्टम के हिसाब से चेंज होना है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन हमें ये बोलती है। उसके बाद में आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन में स्पेशल चाइल्ड और जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनको जो है वो एड ऑन कर दिया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ स्पेशल चाइल्ड की और नॉर्मल चाइल्ड की, नॉर्मल चाइल्ड, देखिए, नॉर्मल जो चाइल्ड होता है, नॉर्मल जो चिल्ड्रन होता है वो, और साथ साथ में आता है स्पेशल चिल्ड्रन। इन दोनों तरीके के बच्चे जो होते हैं उनको साथ में लेकर पढ़ाया जाता है। तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बच्चे के साथ में, और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। चाहे वो आप जेंडर के हिसाब से करें, चाहे आप लोग जो है वो कास्ट के हिसाब से करें, रिलीजन के हिसाब से करें, या फिर किसी ऐसी स्थान पर रहने के हिसाब से करें, तो उस तरीके का आप लोगों को किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। तो यही हमें बताया है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में देखिए, जब अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा टॉपिक है अजीब सा, अब आप लोग जब इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सच में ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में आप लोगों को जो है वो याद करने वाली चीजें बहुत कम मिलेगी, बल्कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे। ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर नॉलेज, यानी कि एक ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मात्रा में मौके देने चाहिए। देखिए, ये जो वर्ड है अपॉर्चुनिटी, ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, फिर भी हमें बाकी वाले ऑप्शन पढ़ने हैं। सेकंड ऑप्शन है, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड। देखिए, लेबल्ड वर्ड जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोगों को इस ऑप्शन को डायरेक्ट हटा देना है। थर्ड ऑप्शन है, टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। देखिए, फिक्स्ड वर्ड भी अपने आप में नेगेटिव होता है, इसीलिए हट जाएगा। एम्फेसाइज शुड बी और कॉम्पिटिशन, देखिए कॉम्पिटिशन वर्ड भी अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अपॉर्चुनिटी और कंस्ट्रक्शन अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, यानी समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, देखिए सेग्रीगेट नहीं करना है हम लोगों को, तो इंक्लूजन की और हम लेकर जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज गलत हो जाएगा हमारा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस, यानी हर तरीके के बच्चा जो होता है उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। देखिए, सेकंड ऑप्शन ठीक लग रहा है, फिर भी हमें बाकी और ऑप्शन पढ़ने हैं। थर्ड ऑप्शन है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। देखिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन पर हम कभी भी बात नहीं करते हैं। अनडिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हम जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे अनडिफरेंशिएट तरीके से, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प टू, यानी ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किस चीज में सहायक है। फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड वर्ड होता है वो अपने आप में पॉजिटिव होता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस्ड अ लार्जर नंबर ऑफ कंसेप्ट, हाँ ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इसलिए हम बाकी वाले
ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, यानी कि सूचनाओं और विवरणों को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। रिड्यूस द करिकुलम लोड, करिकुलम का लोड कम करने के लिए। देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, पाठ्यचर्या के भार को कम करने के लिए और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने के लिए। देखिए ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन देखिए अगर बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है तो मतलब वहां पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ऑलरेडी, यानी मीनिंगफुल जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड का ही भाग है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, एनवायरमेंटल स्टडी करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण कैसे बनता है? इंटीग्रेटेड, इंक्लूजन, थीमेटिक, ऑल ऑफ। देखिए ईवीएस जो है उसके अंदर हम लोगों को समग्र तरीके की शिक्षा लेकर आनी है, तो हम लोगों को इंक्लूसिव, जब हम बात ही इंक्लूजन की कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन ही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी समावेशी शिक्षा कौन से सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सोशल इक्विलिब्रियम, सेकंड है इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, थर्ड है सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ है वर्ल्ड ब्रदरहुड। देखिए हम लोगों को यहाँ पर इंक्लूसिव का मतलब है हर तरीके के जो लोग होते हैं, हर तरीके के जो बच्चे होते हैं उनको एक इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटी देना, तो यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन, मेन स्ट्रीमिंग। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए इसका आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, यानी प्रगतिशील की शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? मिनिएचर, एडल्ट, पेसिव, इमिटेटर। देखिए पेसिव कभी भी नहीं होता है, बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है। जिस ऑप्शन में आप लोगों को एक्टिवली कुछ भी बच्चा काम करता हुआ नजर आए तो आपका वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए हम बच्चे को जो है वो अपॉर्चुनिटी देंगे, एम्पल अपॉर्चुनिटी देंगे। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड, देखिए लेबल वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव होता है इसीलिए हट जाएगा। टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फिक्स्ड करिकुलम की बात हो रही है। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के बीच में हम लोगों को कंपटीशन क्रिएट नहीं करना है, यानी एम्पल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये जो सारे क्वेश्चंस है और ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें अभी तक अगर चैनल को नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हम किसी भी टीचिंग एग्जाम को लेकर जो है वो टॉपिक पर डिस्कस भी करते हैं और साथ साथ में प्रीवियस ईयर भी करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।